श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 27। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप श्रवण कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 26 तक नहीं सुने हैं और आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने के अनुरोध का प्रसंग है। देवता गण बोले, रुद्र देवता को नमस्कार है। स्तुति के योग्य अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। शिपिवेष्ट भीम एवं भीमाक्ष को बार बार नमस्कार है। महादेव प्रभु तथा स्वर्गपति को नमस्कार है। आप सभी लोगों के नाथ और माता पिता हैं। आप ईश्वर, शंभु, शंकर तथा विशेष रूप से दयालु हैं। आप ही सब जगत को धारण करते हैं। अतएव हे प्रभु, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन देवताओं का यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त होकर नंदिकेश्वर शिव जी से निवेदन करने लगे। नंदिकेश्वर बोले, हे सुरवर्य सिद्ध मुनि, विष्णु आदि देवगण दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत होकर आपकी शरण में आए हैं और वे आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। इसलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीन बंधु और भक्त वत्सल कहे गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब दयालु नंदिकेश्वर ने बार बार शिव जी से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। उसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, आप सभी ब्रह्मा, विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए हैं, उस कारण को शीघ्र कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। तब शिव जी के परम भक्त तथा देवताओं के हित कारक विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंभो, तारक से इन देवताओं को अत्यंत अद्भुत दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हुए हैं। हे शंभो, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। हे महादेव, आपको नमस्कार है। आप इस बात का विचार कर देवताओं पर दया कीजिए। हे स्वामिन, तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। इसलिए हे शंभु, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ से पाणी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पाणी ग्रहण के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते हैं। अतः आप उसे स्वीकार कीजिए। विष्णु जी के इस वचन को सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, तब सभी देवता, मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे। फिर तो ये परमार्थ मार्ग पर चल न सकेंगे। मेरे पाणी ग्रहण से ये दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए ही कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचन अनुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेंद्र, आप इस कार्य की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हठ छोड़ दीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप में निरत हो जाइए। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विधे, हे विष्णु, हे महेंद्र,
आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा किए गए सारे कार्य को भुला दिया है। उन सब पर विचार कीजिए। पहले इस महाधनुर्धर कामदेव ने उसे सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनष्ट हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी यह बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात कभी असत्य नहीं सिद्ध होती। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वृषभ ध्वज भगवान महादेव जी इस प्रकार कहने के बाद विधाता विष्णु, मुनिगण तथा देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब अपने गणों से घिरे हुए वे शंभु चुपचाप खड़े हुए समाधि में स्थित होकर स्थानों के समान अचल हो गए। वे शंभु अपने अंतःकरण में अपने निरंजन, निराभास, निर्विकार एवं निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे, जो सबसे परे, नित्य, निर्मम, विग्रह रहित, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य एवं परात्पर हैं। इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित होकर परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी को ध्यान में स्थित देखकर विनम्र होकर नंदिकेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे नंदिकेश्वर, शिवजी विरक्त होकर ध्यान में मग्न हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप शंकर के सखा, सर्वज्ञ एवं इनके पवित्र सेवक हैं। हे गणाधिप, शिवजी किस उपाय से हम लोगों पर प्रसन्न होंगे, इस उपाय को शीघ्र बताइए। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब इंद्र आदि देवताओं ने इस प्रकार नंदी से निवेदन किया, तब शिवजी के प्रिय गण नंदी उन देवताओं से कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे हरे, हे विधे, हे इंद्र, हे देवताओं, हे मुनियों, आप लोग शिवजी को संतुष्ट करने वाला मेरा वचन सुने। यदि आप लोगों का ऐसा ही हठ है कि शिवजी स्त्री का पाणी ग्रहण करें, तो अत्यंत दीन भाव से आप सभी शिवजी की उत्तम स्तुति करें। हे देवताओं, महादेव भक्ति के द्वारा वश में हो जाते हैं, अन्य साधारण उपायों से वशीभूत नहीं होते। हे परमेश्वर, उत्तम भक्ति से अकार्य भी कर सकते हैं। हे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, आप लोग ऐसा ही कीजिए, अन्यथा जहाँ से आए हैं वहाँ शीघ्र ही चले जाइए, विलंब न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उनकी यह बात सुनकर विष्णु आदि वे देवता उस बात को मानकर अत्यंत प्रेम से शंकर जी का स्तवन करने लगे। हे देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे करुणा सागर, महान क्लेश से हम लोगों का उद्धार कीजिए, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बहुत ही दीन होकर देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और वे सब व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से रोने लगे। मुझे साथ लेकर विष्णु ने मन से शिवजी का स्मरण करते हुए परम भक्ति से युक्त होकर दीन वचनों से शंभु से प्रार्थना की। इस प्रकार जब मैंने, विष्णु ने तथा सभी देवताओं ने शंभु की स्तुति की, तब भक्त वात्सल्य के कारण वे महेश्वर ध्यान से विरत हो गए। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर दुखों का हरण करने वाले वे भक्त वत्सल शंकर विष्णु आदि देवगणों को हर्षित करते हुए करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहने लगे। शंकर बोले, हे हरे, हे विधे, हे इंद्र आदि देवताओं, आप सब एक साथ किस लिए आए हैं? मेरे सामने सच सच बताइए। विष्णु बोले, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ, अंतर्यामी तथा अखिलेश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपके आज्ञानुसार निवेदन कर रहा हूँ। हे शंभो, हम सब देवताओं को तारकासुर से महान दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। वे शिवा आपके लिए ही हिमालय की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि आपके द्वारा पार्वती से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही तारकासुर की मृत्यु होने वाली है। यह बात अन्यथा नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस तारकासुर को इसी प्रकार का वरदान दे रखा है। वह अन्य किसी के द्वारा मारा नहीं जाएगा। यही कारण है कि वह सबको पीड़ित कर रहा है। इस समय देवर्षि नारद के उपदेश अनुसार वे पार्वती तपस्या कर रही है और उनके तेज से चराचर सहित समस्त त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है। इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने हेतु जाइए।
हे स्वामिन, ऐसा करके हम देवताओं का दुख दूर कीजिए और हम लोगों को सुखी कीजिए। हे शंकर, देवताओं के और मेरे मन में आपका विवाह देखने के लिए महान उत्साह है, अतः आप उसे उचित रूप से कीजिए। हे परात्पर, आपने रति को जो वरदान दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो गया है, आप अपनी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर उन्हें प्रणाम कर तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके विष्णु आदि देवता और महर्षि सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। तब वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले तथा भक्तों के अधीन रहने वाले शिवजी भी देवताओं के वचन को सुनकर हंस करके शीघ्र कहने लगे। शंकर जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, मैं ज्ञान से युक्त और यथोचित बातें कहता हूँ, उसे आप सब आदर पूर्वक सुने। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित विधान नहीं है, क्योंकि विवाह बेड़ी के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत से कुसंग हैं, परंतु उनमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ी के पाशों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदि के पाश में बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता है। स्त्री संग से महाबंधनकारी विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं। विषयों से आक्रांत मन वाले को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। यदि बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषयों की भली भांति छोड़ दे। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं। मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष विषयी पुरुषों के साथ वार्ता करने मात्र से क्षण भर में ही पतित हो जाता है। यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूप से जानता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूंगा। तीनों लोकों में मेरी प्रसिद्धि है कि मैं भक्तों के वश में होने से सभी प्रकार के उचित अनुचित कार्य करता हूँ। मैंने काम रूप देश के राजा की प्रतिज्ञा सफल की और भव बंधन में पड़े हुए राजा सुदक्षिण का प्रण मैंने पूरा किया। मैंने गौतम को क्लेश दिया। मैं त्रयंबकात्मा सबको सुख देने वाला हूँ और जो भक्तों को दुख देने वाले हैं उन दुष्टों को विशेष रूप से कष्ट तथा शाप प्रदान करता हूँ। मैंने अपनी भक्त वत्सलता का भाव प्रकट करने के लिए ही विषपान किया था। हे देवताओं, मैंने यत्न से सदैव ही देवताओं के कष्टों को दूर किया है। मैंने भक्तों के लिए बहुत बार अनेक कष्ट उठाया है। मैंने विश्वानर मुनि के घर गृहपति के रूप में जन्म लेकर उनके दुख को दूर किया है। हे हरे, हे विधे, मैं अधिक क्या कहूँ, मैं सत्य कहता हूँ और मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तब तब मैं उन्हें शीघ्र ही सब प्रकार से दूर कर देता हूँ। इस समय तारकासुर द्वारा जो विपत्ति आप लोगों पर आ पड़ी है उसे भी मैं जानता हूँ। उस दुख को भी मैं दूर कर दूंगा, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। यद्यपि मुझे विवाह में कोई इच्छा नहीं है तो भी आप लोगों के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरिजा से विवाह करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग निडर होकर अपने अपने घरों को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर शंकर जी पुनः मौन धारण कर समाधिस्थ हो गए और विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने धामों को लौट गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, उन ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा सभी मुनियों के प्रेम पूर्वक चले जाने पर फिर क्या हुआ? हे तात, शिव ने क्या किया और फिर कितने समय के बाद तथा किस प्रकार वर देने के लिए आए उसे बताइए और प्रीति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन ब्रह्मा आदि देवताओं के अपने अपने आश्रमों को चले जाने पर पार्वती की तपस्या की परीक्षा करने के लिए शिवजी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपने आत्मा से ही परमात्मा में परात्पर निरवग्रह आत्म स्थित ज्योति को धारण कर विचार किया। वस्तुतः वे शिव ही भगवान, ईश्वर, वृषभध्वज, अविज्ञात गति, जगत सृष्टा, हर एवं परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय पार्वती ने भी महाघोर तपस्या प्रारंभ की। उस तप से शंकर भी अत्यंत विस्मित हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले वे समाधि से विचलित हो गए। तब उन जगत सृष्टा
हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे सभी सप्त ऋषि भी शिवजी के स्मरण करते ही प्रसन्न मुख होकर अपने भाग्य की बहुत सराहना करते हुए वहां शीघ्र ही उपस्थित हो गए। उन महेश्वर को प्रणाम करके वे हर्ष पूर्वक गदगद वाणी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। सप्तर्षि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, हम लोग धन्य हो गए जो आपने आज हम लोगों का स्मरण किया। हे नाथ, आपने किस लिए स्मरण किया है, हम लोगों को आज्ञा दीजिए। हे स्वामिन, अपने दास के समान ही हम लोगों पर कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों की इस विज्ञप्ति को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले वे करुणा निधि हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। महेश्वर बोले, हे सप्तर्षि गण, आप लोग सभी प्रकार के ज्ञान में विलक्षण हैं तथा मेरा हित करने वाले हैं। हे तात, मेरी बात शीघ्र सुनिए। इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर देवेशी पार्वती गिरिजा अत्यंत दृढ़ चित्त से तपस्या कर रही है। हे ऋषियों, सखियों से सेवित उसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे अपना पति बनाने के लिए निश्चय कर लिया है। हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग मेरी आज्ञा से वहां जाइए और उसके प्रेम एवं दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। हे सुव्रतो, मेरी आज्ञा है कि आप लोग उससे सर्वथा छल युक्त वचन कहिए, इसमें संशय न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर मुनिगण उसी समय उस स्थान पर गए जहां जगन माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उन लोगों ने वहां साक्षात दूसरी तप सिद्धि के समान तेज से दैदीप्यमान और परम तेज की मूर्ति स्वरूपा पार्वती को देखा। हे सुव्रतो, उन सप्तर्षियों ने हृदय से पार्वती को प्रणाम करके उनसे विशेष रूप से सत्कृत होकर विनम्र होकर यह वचन कहा। ऋषिगण बोले, हे शैलसुते देवी, सुनो, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो? तुम किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे इस समय बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब उन सप्तर्षियों ने इस प्रकार देवी पार्वती से कहा तब वे सत्य तथा अत्यंत गोपनीय वचन उनके सामने कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनीश्वरों, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया है उसे आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुने। हे विप्रो, आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसलिए उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं, आप लोगों के पूछने पर कह रही हूँ। मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठ पूर्वक दूसरे के वश में हो गया है और जल के ऊपर बहुत ऊंची दीवार उठाना चाहता है। सदाशिव ही पति हो, ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद की आज्ञा प्राप्त करके मैं अति कठोर व्रत कर रही हूँ। इसमें मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी यह हठ पूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर मेरी उस आशा को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर वे मुनि गिरिजा का सम्मान करके हंसकर प्रेम पूर्वक मिथ्या तथा छल युक्त वचन कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे पर्वत राजपुत्री, बुद्धिमती होकर भी तुमने व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले तथा क्रूर चित्त वाले उस देवर्षि नारद का चरित्र नहीं जाना है। वह नारद तो मिथ्यावादी और दूसरे के चित्त को भुलावे में डालने वाला है। उसकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। उस नारद के संबंध में एक सुंदर इतिहास हम लोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धि से सुनो और प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में धारण करो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या में नियुक्त किया। तपस्या के लिए प्रतिज्ञा करके वे दक्ष पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर गए। नारद भी वहां पहुंच गए। उन नारद ने उन्हें मिथ्या उपदेश देकर विरक्त कर दिया और उनकी आज्ञा से वे पुनः अपने पिता के घर लौटकर नहीं आए। यह समाचार सुनकर दक्ष अत्यंत व्याकुल हो उठे। ब्रह्मदेव ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदंतर उन्होंने पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को भी तप कार्य में नियुक्त किया। वे भी अपने पिता की आज्ञा से वहीं तप करने के लिए गए। पुनः नारद वहां पहुंच गए और उन्हें भी अपना उपदेश दिया। उसका उपदेश मानकर वे भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए और भिक्षावृत्ति में संलग्न हो गए। वे पुनः अपने पिता के घर नहीं आए।
नारद का यह चरित्र है जो जगत में प्रसिद्ध है। हे शैलपुत्री, मनुष्यों को विरक्त करने वाले उनके अन्य चरित्र को भी सुनो। पूर्व समय में एक विद्याधर था जो चित्रकेतु नाम का राजा हुआ था। उसको भी इसी नारद ने उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्यकशिपु से नाना प्रकार के दुख दिलवाए। इस प्रकार वह उल्टा उपदेश देकर दूसरों की बुद्धि फेर देता है। इस नारद ने कानों को प्रिय लगने वाली अपनी विद्या जिन जिन लोगों को सुनाई, वे शीघ्र ही अपना घर छोड़कर भिक्षा मांगने लगे। वे नारद यद्यपि देखने में बड़े सज्जन लगते हैं, किंतु उनका मन मलिन है। हम लोग उनके साथ रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं। बगुले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसे साधु कहते हैं, फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता? साथ में रहने वाले ही साथ रहने वालों का वास्तविक चरित्र जानता है। तुम तो परम बुद्धिमती हो, फिर कैसे उनके उपदेश में फंसकर मूर्खों की तरह कठिन तपस्या में लग गई? यह परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना कठिन तप कर रही हो, वह कामदेव का शत्रु है और उदासीन तथा निर्विकार है। वह अमंगल वेश धारण करने वाला शिव निर्लज है। उसके घर का तथा कुल का आज तक किसी को पता नहीं है। वह कुवेशी, भूत तथा प्रेत आदि का साथ करने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान को नष्ट करके बड़ी युक्ति से तुम्हें मोहित कर दिया और तुमसे तपस्या करवाई। ऐसे वर को प्राप्त कर तुम क्या सुख मिलेगा? हे देवेशी, हे पार्वती, तुम ही विचार करो। मूढ़ शिव ने सद्बुद्धि से दक्ष कन्या सती से पहले विवाह करके कुछ दिन भी उसका निर्वाह नहीं किया और सती को ही दोष लगाकर उसका स्वयं त्याग कर दिया। वे तो अपने अकल अशोक स्वरूप का ध्यान करते हुए सुखी होकर रमण करते रहे। वे तो अकेले पर निर्वाण, असंग तथा अद्वैत हैं। हे देवी, उनके साथ स्त्री का निर्वाह किस प्रकार संभव होगा? अब भी तुम हमारी बात मानकर घर चली जाओ और अपनी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। हे महाभागे, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर विष्णु हैं। सभी सद्गुणों से संपन्न वे प्रभु वैकुंठ में निवास करने वाले लक्ष्मी के ईश और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल हैं। हम लोग तुम्हारा विवाह उन विष्णु से कराएंगे। वह विवाह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। हे पार्वती, तुम इस प्रकार के हठ का परित्याग करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। इस वचन को सुनकर जगदम्बा पार्वती हंसकर उन ज्ञान विशारद मुनियों से पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजों, मेरा हठ नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे इस शरीर में काठिन्य एवं हठ का होना स्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हे ब्राह्मणों, मुझे तपस्या से मना मत कीजिए। मेरे लिए नारद जी का वचन सर्वथा हितकर है। मैं उनका परित्याग कदापि नहीं करूंगी। वेद वेत्ता विद्वान कहते हैं कि गुरु का वचन कल्याणकारी होता है। जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित किया है कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य है, उनको इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है। उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। जिन लोगों के हृदय में यह विचार नहीं है कि गुरुओं का वचन सत्य होता है, उन्हें इस लोक एवं परलोक में दुख ही दुख होता है। उन्हें सुख कभी नहीं होता। हे ब्राह्मणों, गुरुओं के वचन का किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। यह हट मुझे सदा सुख देने वाला है। हे मुनि सत्तमो, आप लोगों ने जो वचन कहा है उस विषय में संक्षेप में अपना विचार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने जो विष्णु को सर्वगुण संपन्न वैकुंठ में विहार करने वाला तथा सदाशिव को निर्गुण एवं निर्विकार कहा है, वह सत्य ही है। इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। शिव पर ब्रह्मा एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे प्रभु कभी भी सांसारिक प्रभुता दिखाने की इच्छा नहीं करते। अतः परमानंद शंभु अवधूत स्वरूप से परमहंसों की प्रिय गति धारण करते हैं। माया में लिप्त रहने वालों को ही भूषण आदि में अभिरुचि होती है। ब्रह्मा को किसी प्रकार की भी कोई अभिरुचि नहीं होती। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण, अज, माया रहित, अलक्ष्य गति एवं विराट हैं।
हे द्विजों, धर्म, जाति आदि के द्वारा ही शंभु का अनुग्रह नहीं होता है। मैं तो गुरु के अनुग्रह से ही शिव को तत्व पूर्वक जानती हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु मेरा हट नहीं डिगेगा। यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती विकार रहित चित्त से शिवजी का स्मरण कर मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती जी का यह निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। हे मुने, शिवा की परीक्षा करने वाले वे मुनिगण उन देवी को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर शीघ्र ही शिव स्थान को चले गए। वे लोग वहां जाकर शिवजी को प्रणाम करके उस वृत्तांत का निवेदन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके आदर पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।